पूरे देश में मत्स्यिकी के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, कई योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है ताकि हमारे जो मछुआरा समुदाय हैं उनकी आर्थिक उन्नति हो सके, वे आर्थिक रूप से संपन्न हो सके और उनके जो परिजन है वो जो है एक खुशहाल जीवन जी सके। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी प्रशासन द्वारा मत्स्यिकी के क्षेत्र में कई सारी योजनाएं पिछले कई वर्षों से चलाई जा रही हैं और मछुआरा समुदाय तथा इससे जुड़े अन्य जो संगठन हैं, इनकी जो सहकारी समिति हैं, इनके लिए भी कई सारी योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। हाल ही में महाबलीपुरम में राष्ट्रीय मत्स्यिकी दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और इस कार्यक्रम में हमारे द्वीपों के उपराज्यपाल एडमिरल डी.के. जोशी भी भाग लिए थे और चर्चा के दौरान कई सारी बातें उभरकर सामने आई। द्वीपों में मत्स्यिकी के क्षेत्र में किस तरह के प्रयास हो रहे हैं ताकि इस क्षेत्र को और मजबूती प्रदान की जाए, इस पर बातचीत करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है मत्स्य निदेशक श्री विक्रम सिंह जी को। विक्रम सिंह जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। सरकार द्वारा मत्स्यिकी के विकास के लिए कार्यक्रम तो चलाया जा रहा है जिसमें प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो है एक बहुत ही प्रमुख योजना है। इसके अलावा भी कई सारी योजनाएं। तो ये जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, इसके तहत द्वीप समूह में किस प्रकार की गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं? नमस्कार सभी लोगों को, सभी श्रोताओं को, आप सभी लोगों को। अंडमान निकोबार को इंडियन मेनलैंड में एक गोल्ड माइन कहा जाता है, फिशिंग गोल्ड माइन, मच्छी मारने का सोने की खान। तो इसको ऐसा क्यों कहा जा रहा है? हमारे अंडमान निकोबार के द्वीपों में 6 लाख स्क्वायर किलोमीटर का EEZ है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जिसके अंदर हमारे मछुआरे, जिसमें हमारे 25,000 मछुआरे भाई बहन मच्छी मार सकते हैं। पूरे इंडिया की 1/4 कोस्ट लाइन हमारे अंडमान निकोबार में है। ये दो बातें अपने आप में गवाह हैं कि कितना बड़ा पोटेंशियल है जहां पर हमारे मछुआरे भाई बहन जाकर मछली का दोहन कर सकते हैं। इसी क्षेत्र में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना एक हमारे लिए उजाला लेकर आई है, जिसके अंदर 26 कंपोनेंट्स हैं जो कि सभी तरह की सब कंपोनेंट स्कीम्स को कैटर इन करते हैं। छोटा सा एग्जांपल, मछुआरे भाई बहनों के लिए कोल्ड स्टोरेज बनना, उनके लिए सभी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बनना, उनके फिशिंग नेट्स, 2 व्हीलर 3 व्हीलर और एक फिश शॉप, फिश कियोस्क, ये सारे के सारे कंपोनेंट, ब्रैकिश वाटर पॉन्ड, फिन फिश हैचरी, ये सारे इसके कंपोनेंट हैं। इसके लिए बहुत ही कम डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है। हमारे जोनल फिशिंग ऑफिस में आइए, PMMSY का फॉर्म भरिए और सिंगल विंडो क्लियरेंस है। बैंक से भी 60% तक की सब्सिडी आपको मिल जाती है। तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना वाकई में ही अंडमान निकोबार द्वीपों में फिशिंग को उजागर ऊपर ले जाने का एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है और ये हमारे प्रधानमंत्री सर की भी ऑब्जेक्टिव का हिस्सा है, जिसमें वो डबलिंग द इनकम ऑफ फिशरमैन और फार्मर की बात कर। ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को लाने का उद्देश्य तो यही है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इस योजना के तहत कैसा रिस्पांस है? इस स्कीम को शुरू हुए 3.5 साल हो गए हैं। स्टार्टिंग में यहाँ पर थोड़ा मीडियम रिस्पांस था, लेकिन अब जब बिजनेसमैन, हमारे मछुआरे भाई बहन जब इस स्कीम का लाभ लेकर अपनी अपनी बस्तियों में जा रहे हैं, कोल्ड स्टोरेज बन रहे हैं, उनका 2 वे मोटरसाइकिल, 2 व्हीलर स्कूटी जिसमें एक आइस बॉक्स लगा होता है, जब उस पर बैठकर एक हमारी मछुआरे बहन मच्छी बेचने जाती है तो वो पूरा सिस्टम चेंज हो जाता है उस बस्ती में, जो और लोगों के लिए एक ये रोल मॉडलिंग, प्रेरणादायक काम करता है, जिसको देखकर अब हमारे पिछले 1 साल में PMMSY के अंदर 231 एप्लीकेशंस आ गई हैं, जिसमें से हमने 150 एप्लीकेशंस को प्रोसेस कर दिया है। तो ये जो सब्सिडी की बात है, बैंक से सब्सिडी मिलती है 60% तक, तो ये सब्सिडी जो मिलती है किन किन क्षेत्रों में मिलती है और इसमें पुरुष, महिलाएं, कोऑपरेटिव सोसाइटी या मछुआरे के जो कोऑपरेटिव सोसाइटी, इनके लिए सब स्वयं सहायता समूह है, इनके लिए सब अलग अलग क्राइटेरिया कि सबके लिए सब समान है? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में 26 कंपोनेंट्स हैं। छोटे मछुआरे, बड़े मछुआरे, बिजनेसमैन, इनके लिए अलग अलग कंपोनेंट बना हुआ है, जिसमें कि पुरुष को 40% की सब्सिडी, अगर महिला के नाम पर ये शुरू हो रहा है तो 60% की सब्सिडी, और साथ में ट्राइबल मैन के लिए भी 60% की सब्सिडी रहती है साहब। और रही बात सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए हमारी
अलग अदर स्कीम्स हैं जिसके अंदर ये सब कैटरिंग हो जाता है। अच्छा, आपने जो बताया था कि जो हमारे जो मछुआरा समुदाय है इसके लिए डीप सी फिशिंग है और काफ़ी कुछ उनके लिए काफ़ी कुछ, तो डीप सी फिशिंग को लेकर भी आपका योजना बनाई जा रही है, प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है? अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डीप सी फिशिंग पॉलिसी लेकर आ रही है जो कि सितंबर 15 के आसपास हमारे द्वीपों में लॉन्च हो जाएगी, जिसके तहत हमारे सरकार के 2 ऑब्जेक्टिव्स है कि यहाँ पे बड़ी बोट वाले लोगों के लिए एक प्रोसेसिंग यूनिट बनाई जाएगी कि वो समुंदर में ही मछली को पकड़कर प्रोसेस करेंगे और उसका एक्सपोर्ट होगा बड़े बड़े शिप से। अभी हमारे 25,000 मछुआरे भाई बहन 6 नॉटिकल माइल और ज्यादा से ज्यादा 10 नॉटिकल माइल तक ही सफर कर कर मछली का दोहन कर रहे हैं। अब PMMSY स्कीम के अंदर बड़े शिप्स को, डीप सी फिशिंग वेसल्स को भी एप्लीकेशन के माध्यम से उसको प्रोसेस कर रहे हैं ताकि वो 10 नॉटिकल माइल के भी आगे जाकर मछली का दोहन करें और इस तरीके से एक शिप में एक टाइम पर 15 मैट्रिक टन मछली पकड़ी जाती है और खासकर वो टूना मछली और हाई कोस्ट वाली मछली रहती हैं जो कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड रहती है। तो इन सभी से 3 काम हो रहे हैं, मछुआरे भाई बहन की इनकम डबल हो रही है डीप सी फिशिंग में, जो कि वो एरियाज, वो रीजन जहां पर अभी तक हमारे मछुआरे भाई बहन नहीं पहुंच पा रहे थे इन वेसल्स के द्वारा, अब वो उस एरियाज में भी जाकर फिशिंग कर पाएंगे। और जो हमारे चीफ सेक्रेटरी सर का सपना है कि हम मछली को एक्सपोर्ट कर सके, डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर सके थाईलैंड और सिंगापुर, उसके लिए एक बहुत बड़ी पहल हो चुकी है। टूना मछली की बहुतायत है हमारे समुद्र में, तो टूना मछली का दोहन नहीं किया जाता, हालांकि बहुत मिलता है। तो नई पॉलिसी आ रही है, इससे जो है ये डीप सी फिशिंग करने वालों को तो फायदा मिलेगा ही, और टूना मछली का विशेषकर जो काफी मांग है विदेशों में, आपने वो जो हमारे पड़ोसी देश है थाईलैंड और म्यांमार वगैरह जो है वहां पर एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट अभी अगर हमें करना तो या हमारे पास 2 ही मार्ग है, या तो चेन्नई है या कोलकाता है, तो क्या ऐसा कोई हब यहाँ पर बनेगा ताकि यहीं से डायरेक्ट फिर वो हो जाए? शुक्रिया कि आपने मेरे से ये क्वेश्चन पूछा, इस पर मैं बड़े गर्व से 3 बातें बोलना चाहूँ। पहली जी, हमारा इंटरनेशनल हवाई अड्डा बनने के बाद हमारे फिश एक्सपोर्टर्स यहाँ से डायरेक्टली चिल्ड मछली, बर्फ में जमी हुई मछली को रनोन पोर्ट जो कि थाईलैंड में है वहां पर भेज पाएंगे, पहला। दूसरा, PMMSY और NFDB के साथ मिलकर हमारा फिशरीज डिपार्टमेंट जंगली घाट हार्बर को ही इंटीग्रेटेड फिश प्रोसेसिंग यूनिट में कन्वर्ट कर रहा है, जिसमें 7 महीने एग्जैक्टली लगेंगे। उसके बाद यहीं की मछली, खासकर टूना मछली जिसको पकड़ा जाता है, उसको बड़े शिप से, मदर वेसल, डीप सी वेसल से हम लोग डायरेक्टली एक्सपोर्ट करेंगे। और तीसरी बात, इस वक्त जो हमारे फिश एक्सपोर्टर भाई हैं उनको पहले चेन्नई और पहले कोलकाता भेजना पड़ता है और उसके बाद वो आगे जाते हैं, जिसमें काफी टाइम लग जाता है और मछली थोड़ी बासी हो जाती है, जिसकी वजह से उनको वो प्राइस भी नहीं मिल पाता। अब डायरेक्टली श्रिम्प को भी, डायरेक्टली इनकी भी एक्सपोर्टेशन से हम एक पूरा इकोसिस्टम बन जाए। बताई तो बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर जो डीप सी फिशिंग करने वाले और एक्सपोर्ट हो जाएगा सब चीज, ये जो बड़े मछुआरे हैं इनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज के दिन में भी हमें देखते हैं कि जो असली मछली जो बहुत ही महंगी है, लेकिन फिर भी जैसा सुरमई हो गया है, ऐसे जो मछली हैं वो आज भी एक्सपोर्ट हो जाती है, लोगों को नहीं मिल पाती है, और मिलती भी है तो फिर वो काफ़ी महंगी मिलती है। अब इतने कुछ सुविधाएं देने के बाद, सरकार की ओर से इतना कुछ डेवलपमेंट होने के बाद में जो बाकी और भी जो मछलियां हैं, तो क्या स्थानीय लोगों को मिल पाएगा? इसका कारण क्या है, पिछले 1 साल के अंदर हमारे फिशरीज डिपार्टमेंट के द्वारा भी एक PMMSY स्कीम के अंदर और हमारा एक UT प्लान रहता है, KCC प्लान भी, उसके तहत ज्यादा से ज्यादा मछुआरों को ये काबिल बनाया गया है कि वो समुद्र में ज्यादा दूर तक जाकर मच्छी पकड़ सके। और दूसरा, जो आइस की पहले समस्या रहती थी, अब उसको रूटीन तौर पर उपलब्ध कराया गया है, सो दैट कि ज्यादा दूर तक जाकर वो टूना मछली और ये और किस्म की मछली को पकड़े, और ताकि द्वीपों के लोगों को इसी मछली के, इस तरह की मछली कम कीमत पर और सस्टेनेबल तरीके से उपलब्ध हो सके। छोटे मछुआरे के लिए क्या योजना? हाँ जी, मैं बड़ा ही प्राउडली 4 बातें कहना चाहूंगा, खासकर मेरे छोटे मछुआरे भाइयों के लिए। अभी हमारे पास 7
हजार मछुआरे भाई हैं जिनके पास मोटराइज्ड बोट है, मोटराइज्ड बोट या नॉन मोटराइज्ड बोट, इनको हम छोटे मछुआरे मानते हैं। इनके लिए 4 चीजें, पहला मैंने पीएमएमएसवाई के बारे में बताया, दूसरा केसीसी लोन्स। केसीसी लोन खासकर छोटे मछुआरे भाइयों के लिए है जिसमें कि उनको बिना कोई अपने सामान को गिरवी रखे 2 लाख रुपए तक का लोन मिलता है, जिसको हम फंक्शनल लोन कहते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल, एक मछुआरे भाई का जैसे जाल फट गया है तो उसके लिए वो केसीसी का लोन ले सकता है। अगर एक बोट में इंजन में रिपेयर करानी है, 25,000 रुपए का इंजन की रिपेयरिंग होती है, तो उसके लिए वो कहां जाए? इस तरह के काम के लिए उसको केसीसी का लोन मिलता है जिसके अंदर 6 कंपोनेंट है। छोटे मछुआरे भाई लोग प्लीज हमारे फिशरीज डिपार्टमेंट में आकर केसीसी लोन पर ध्यान दें। बिना कोई चीज गिरवी रखे उनको इंजन रिपेयर करने के लिए, उनका जाल फट गया है तो जाल नया लेने के लिए, अपने बोट को रिपेयर करने के लिए, फिशिंग इंस्ट्रूमेंट खरीदने के लिए, जो कि मछली बेचती हैं उनको आइस बॉक्स खरीदने के लिए, उनको स्कूटी खरीदने के लिए, इन सारे कामों के लिए इंस्टेंटली लोन दिया जाता है। और अब हमारे चीफ सेक्रेटरी सर के निर्देश में हमने 2 नए लोन्स और शुरू किए हैं, जो कि ऑर्नामेंटल फिश ब्रीडिंग। ये बात प्लीज आप सभी लोग थोड़ा गौर से सुनिएगा। क्या है ऑर्नामेंटल फिश ब्रीडिंग? जो एक्वेरियम के अंदर जो मच्छी रखी जाती है, आजकल अंडमान में सबसे खूबसूरत मछली अंडमान में मिलती है, तो उसके लिए 1 लाख रुपए तक का लोन, कि कोई भी बिजनेसमैन बिजनेस वुमेन अगर एक्वेरियम बनाकर उसमें मच्छी डाल के उसको बेचना चाहे तो उसके लिए 1 लाख रुपए तक का इंस्टेंट लोन है। दूसरा, अगर कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप, नारी सहायता केंद्र या महिलाएं या पुरुष अगर मच्छी बेचना, उसकी प्रोसेसिंग, उसके पकोड़े कुरकुरे इस टाइप से बनाकर अगर उसकी कोई छोटी दुकान खोखा ये चलाना चाहते हैं तो उसके लिए भी खासकर 2 लाख रुपए तक का लोन का प्रावधान है। तो मेरा आप सभी लोगों से ये गुजारिश रहेगा कि जैसे हमारे मत्स्य मंत्री जी श्री रूपाला जी ने भी कहा था, केसीसी लोन पर जोर दीजिए, केसीसी लोन पर दो, किसान क्रेडिट कार्ड लोन पर जोर दीजिए। उसमें छोटे मछुआरों के लिए बहुत बहुत फैसिलिटीज है। झींगा पालन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो झींगा पालन को लेकर भी काफ़ी कुछ किया जा रहा है, तो ऐसे में इस दिशा में क्या प्रगति है? और दूसरी बात है, अगर कोई ये जो झींगा पालन के लिए कोई बेरोजगार आगे आना चाहते हैं तो उनको किस तरह का सहायता दी जाए? RGCA राजीव गांधी सेंटर फॉर एक्वाकल्चर, जो कि एमपीडा का जो हमारा कोडिया घाट में, वो 2013 से झींगा जो हमारा टाइगर श्रिम्प जो होता है, टाइगर श्रिम्प मोनोडोन को डोमेस्टिकेशन कर रहा है, मतलब उसके हाइब्रिड वैरायटी उसकी बना रहा है, जो कि डायरेक्टली सिंगापुर और हमारे थाईलैंड में एक्सपोर्ट होगा। अब नेशनल फिशर्स डे के दिन ही RGCA ने मत्स्य विभाग को 3.5 लाख टाइगर श्रिम्प मोनोडोन के बच्चे देने का वादा किया है, पहला, जो कि हम लोग श्रिम्प फार्मिंग के लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यहाँ पर बहुत सारा एरिया है जो कि सिप्पी घाट पुल के लेफ्ट साइड पर आगे सुनामी के कारण जो पानी, बिल्कुल साहब आपने बिल्कुल ठीक है, सुनामी का जो पानी आके जो अभी रुक गया है, वो डीसी ऑफिस के साथ मिलके हम 23 एकड़ लैंड पर झींगा पालन स्टार्ट कर रहे हैं। हमें डीसी ऑफिस